नमस्कार दोस्तों, यस आई एम के चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं बात करने वाला हूं भारत में प्रत्येक नागरिक को मिले संविधान के मौलिक अधिकारों की, लेकिन अलग नजरिए से। इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ रहिएगा। आप देखेंगे ये जो कि नया नजरिया है, अगर हम अपनी लाइफ में इसे आत्मसात करते हैं तो अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो बात करेंगे पहले अधिकार की, समानता के अधिकार की, जो कहता है जन्म स्थान, जाति, धर्म, लिंग किसी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, इसे इसी रूप में अंगीकार करना है कि हमारे अंदर हीन भावना नहीं आनी चाहिए कि मैं इतनी छोटी सी जगह में पैदा हुआ हूँ तो मैं इतनी ऊंचाई को कैसे छू सकता हूँ, या मैं लड़की हूँ तो मैं ये काम नहीं कर सकती। आप किसी भी क्षेत्र में कितना भी ऊंचा जा सकते हैं। समानता का ये मौलिक अधिकार आपसे कहता है, बस इसको आपको सुनना है। समानता का अधिकार आपसे कहता है लोक नियोजन में अफसर की समानता, सरकारी नौकरी में। लेकिन यहाँ पर मैं जोड़ूंगा कि आप अपने लिए ऐसे सोचिए, चाहे प्राइवेट जॉब हो, गवर्नमेंट जॉब है, आप कुछ भी पा सकते हैं अगर आपके अंदर वो प्रतिभा है। हो सकता है बहुत से दोस्तों के मन में रिजर्वेशन को लेकर कोई बात हिट करे, लेकिन कभी कभी कुछ वास्तविक परिस्थितियों को हमें एक्सेप्ट करना होता है और उनसे आगे बढ़कर दिखाना होता है। अगर आपके अंदर प्रतिभा है तो कहीं ना कहीं झलकेगी जरूर। अंत का अधिकार कहता है अस्पृश्यता का अंत। देखिए, अब छुआछूत तो नहीं है देश में, मेरा ऐसा मानना है, लेकिन अब छुआछूत दूसरे तरीके की है। वो है फाइनेंशियली। आप फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग हैं, आपका पद क्या है, आपकी शोहरत क्या है। तो दोस्तों, आपको समानता के अधिकार से उस लेवल पर जाना है जहां पर कोई भी आपसे मिले तो उसको मिलकर ये प्राउड हो कि वो आपसे मिल रहा है, आपने कुछ ऐसा अचीवमेंट किया है। तो आप समानता के अधिकार को एक नए नजरिए से सोचकर अपनी लाइफ को एक नई दिशा दे सकते हैं। बात करेंगे दूसरे अधिकार की, स्वतंत्रता के अधिकार की, जिसको ज्यादातर लोग जानते हैं, विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दोस्तों, हमें इसे इस रूप में लेना है, हम जो भी सोचेंगे पॉजिटिव चीज़ों को सोचेंगे। हमारी जो अभिव्यक्ति होगी, जो हमारे शब्द निकलेंगे वो पॉजिटिव निकलेंगे, जो खुद की लाइफ को भी एक नई दिशा दें और दूसरे की लाइफ को भी एक नई दिशा दें। तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप इस नजरिए से ही सोचें। स्वतंत्रता का एक और अधिकार जो कहता है कि आप सभा कर सकते हैं, समूह बना सकते हैं। अगर मैं ग्रुप बनाने की बात करूं तो आप ऐसे लोगों का ग्रुप बनाइए जो आपको पॉजिटिव रख सके। देखिए, बीइंग अ ह्यूमन, नेगेटिव थॉट तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आप कितनी जल्दी उससे पार पा जाते हैं ये बहुत जरूरी होता है। तो अच्छे लोगों का समूह बनाइए। स्वतंत्रता का अधिकार कहता है आप कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसको इस तरीके से लीजिए। देखिए, इंटरनेट की दुनिया है, आप जहां पर भी हैं वहां से आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। आज जब मैं यहाँ से वीडियो बना रहा हूँ तो हो सकता है कि आप एक छोटे से गांव में इस वीडियो को देख रहे हो, तो आप भी उतने ही स्वतंत्र हैं कि आप उस गांव से इस दुनिया में कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। स्वतंत्रता का एक अधिकार कहता है कि आपको आजीविका का अधिकार, निवास बनाने का अधिकार। तो इसे आप इस रूप में लीजिए, जो आपकी आजीविका का अधिकार है वो आप अपने स्टैंडर्ड को कैसे और आगे मेंटेन कर सकते हैं, कैसे और आगे बढ़ा सकते हैं, अपने परिवार को कैसे आप एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं। और घर बनाने को आप इस तरीके से लीजिए, कैसे आप अपने परिवार के लिए, अपने लिए एक सुंदर घर बना सकते हैं। तो ये जो स्वतंत्रता है, इसे आप पॉजिटिव तरीके से इस अधिकार को लीजिए। मौलिक अधिकार के तीसरे अधिकार की बात करते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कहता है बंधुआ मजदूरी, बलात् श्रम या मानव तस्करी ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं कहूँगा जाने अनजाने में ये चीज़ें 90% बढ़ गई हैं। आप कहेंगे कैसे? मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, बलात् श्रम का मतलब तो है जबरदस्ती, लेकिन अब जबरदस्ती आपके मन की है, अंदर से आप जीवन में करना कुछ चाहते हैं और कर कुछ रहे हैं। तो मुझे तो यही लगता है ये भी बलात् श्रम है। कहीं ना कहीं आप अपना शोषण कर रहे हैं। जैसा 3 इडियट में था कि वो कुछ फोटोग्राफर बनना चाहता है लेकिन इंजीनियर बनने चला गया, तो कहीं आप तो ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं आपका
अपने लिए शोषण है तो कोशिश करिए कि अपना शोषण मत करिए। अगर आपको कुछ और करना भी पड़ रहा है और आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आप वो करें जिससे आपको एक सुख की अनुभूति मिलती है, तो प्लीज़ वो काम अपने साथ कंटिन्यू रखिए। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार को इस तरीके से लीजिए, अपना शोषण प्लीज़ मत करिए। बात करते हैं चौथे संवैधानिक मौलिक अधिकार की, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की, जो आपको कहता है अपने धर्म को मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, प्रचार प्रसार प्रबंधन करने के लिए स्वतंत्र हैं। दोस्तों, हमें से इस नज़रिए से सोचना है, कहीं धर्म में कोई एक ऐसा बिंदु तो नहीं है जो आपको आगे बढ़ने से रोकता हो, आपको आपके समाज को आगे एक नई दिशा से रोकता हो। जैसा पिछले कई वर्षों में हमने देखा है, जब पहले कई शताब्दी पहले लोगों ने बोला कि पृथ्वी गोल है तो लोगों को जेल कर दी गई, लोगों को जिंदा जला दिया गया। तो आपको कहीं ना कहीं इस धार्मिक स्वतंत्रता को वैज्ञानिक मान्यताओं के साथ आगे बढ़ाना होगा और खुद आगे बढ़ना होगा। अब बात करते हैं संविधान के 5वें मौलिक अधिकार की, सांस्कृतिक एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। वैसे तो ये अल्पसंख्यकों के लिए दिए गए हैं कि वो अपनी संस्कृति को बनाकर बचाकर आगे ले जा सकें, ठीक है, और अपने संस्कृति के हिसाब से जो शिक्षा है वो प्रदान कर सके। मैं कहता हूँ आप इसे इस नज़रिए से सोचिए, आप अपनी संस्कृति को बनाकर चलें, बचाकर चलें। शिक्षा के क्षेत्र में आप जिस तरीके से आप आगे बढ़े हैं, ऐसे आप अपने समाज में अपने लोगों के लिए वास्तव में अपनी तरफ से काम करिए। अब बात करते हैं छठे मौलिक अधिकार की, जो कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका मतलब यह है कि कहीं पर भी अगर आपके किसी मौलिक अधिकार का हनन होता हो तो आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आपको इसे इस रूप में लेना है कि आपका स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, किसी भी अधिकार का हनन आपके थ्रू हो रहा है तो आप इस मस्तिष्क के पास जाइए, इस दिमाग के पास जाइए। यही आपका हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है। इसके थ्रू अपने आप को एक नई दिशा दीजिए। इन अधिकारों को आप आत्मसात करो, खुद को भी आप आगे ले जाओ और दूसरों को भी आगे ले जाओ। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ यस आई एम चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।